आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। और ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका ना तो कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, ना ही कभी किसी से कोई अनबन रही, ना ही कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो जेल चली गई। एक हाउसवाइफ थी, एक माँ थी 2 बच्चों की, और उसके बावजूद भी उसको जेल की सजा काटनी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है पंडालू, और इसी पंडालू की एक छोटी सी जगह पड़ती है नारासारा ओपेट। इसी नारासारा ओपेट में एक परिवार रहा करता था। परिवार की जो मुखिया थी उनका नाम था जानवी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल की थी। जानवी के जो हस्बैंड थे, पति थे, उनकी लगभग 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। जानवी के 2 बच्चे थे, एक की उम्र 17 साल थी, 2 बेटे थे दोनों, और एक की उम्र 15 साल थी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, छोटे मोटे काम करके जो जानवी थी वो अपने बच्चों को पालती थी। जानवी के जो भाई और रिश्तेदार थे वो भी जानवी की मदद किया करते थे, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना, 2 बच्चों के साथ में पढ़ाई लिखाई का खर्च, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो हर तरह से उनकी मदद सब लोग मिलकर किया करते थे। अब इसी बीच कोरोना काल भी आ जाता है। 2021 की ये बात होती है, जब कोरोना आता है और उसके बाद धीरे धीरे सबको राहत मिलनी शुरू हो जाती है, तो जानवी की मुलाकात एक शख्स से होती है जो वहीं के ही रहने वाले होते हैं, यानी नारासारा ओपेट के रहने वाले होते हैं, शेख वाजी। उनकी उम्र लगभग होती है 36 साल। दोनों का मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है। धीरे धीरे बात ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते जानवी के जो बड़ा बेटा होता है, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसको कुछ ठीक नहीं लगता। और आस पड़ोस के लोग भी, रिश्तेदार भी सब बोलने लगते हैं कि जानवी के घर जो शेख वाजी आते हैं, इनका आना जाना ठीक नहीं है, नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तभी उनका बेटा अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि इनका घर पर आना ठीक नहीं है, आप इनसे मिलना जुलना बंद कर दीजिए, और मुझे इस आदमी का घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब माँ को लगता है कि बेटा गुस्सा कर रहा है, माँ बेटे को पसंद नहीं है, तो वो शेख वाजी को भी समझाती हैं, लेकिन शेख वाजी मानता नहीं है और घर पर आता जाता रहता है, मिलता इसी तरह से है जैसे मिलता आ रहा था। एक दिन जब बड़ा बेटा जो 17 साल का था, उसको गुस्सा आता है और वो धमकी दे देता है सबके सामने, और वो कहता है कि अगर तुम नहीं माने, मेरी माँ से मिलना बंद नहीं किया, तुमने घर आना बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जब ये बात वो सबके सामने कहता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं, और शेख वाजी घर पर आना जाना धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन उसको ये बात बहुत ही चुभ जाती है, बहुत बुरी लग जाती है कि आज उसके बेटे ने सबके सामने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जबकि वो जानवी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। जानवी और वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी किया करते थे। तभी वो अपने कुछ मिलने जुलने वालों और दोस्तों से शेख वाजी कहता है कि मुझे जानवी के जो बेटे ने धमकी दी है, इससे पहले वो मुझे रास्ते से हटाए, क्यों ना मैं ही उसको रास्ते से हटा दूं, क्योंकि जानवी और मेरे बीच का कांटा एक वही है, अगर वो हट जाएगा तो मेरा और जानवी का जो रिश्ता है वो भी बन जाएगा और आगे हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब वो इसमें अपने एक दोस्त को शामिल कर लेता है, दोस्त को पूरी बात बताता है कि इस तरीके से उसका बेटा है। तभी एक दिन मौका पाकर जो शेख वाजी होता है वो जानवी के बेटे का कत्ल कर देता है, और कत्ल करने में जो गर्दन पर वो छुरी चलाता है वो उसका दोस्त होता है, यानी दोस्त ने ही जो जानवी का बड़ा बेटा था उसको गला काट करके उसकी हत्या कर दी थी। अब जब बेटा मर जाता है तो जानवी को समझ तो आ जाता है कि आखिर किसने इस चीज को अंजाम दिया है, लेकिन वो चुप रहती है और अपने सोर्स लगा देती है ये पता करने के लिए कि आखिर उसके बेटे का कत्ल किस तरह, कैसे और किसने किया है। काफी दिन के बाद जानवी को सच्चाई पता चल जाती है और उसको पता चल जाता है कि शेख वाजी ने अपने एक दोस्त के थ्रू उसके बेटे को कत्ल करवा दिया है। तभी वो कसम खाती है, और कसम भी सबके सामने खाती है, यानी उसके भाई भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं, और वो कहती है कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक मैं अपने बेटे के दोनों कातिल को या जो भी उसमें शामिल था उसको खत्म नहीं कर देती। ये कसम खाकर वो अपने सारे जितने भी लोग होते हैं उनको लगा देती है पीछे कि मुझे पता करके बताओ कि शेख वाजी और जो उसका दोस्त है वो कब कब कहाँ कहाँ जाता है। तो लगभग जो ये अगस्त की बात होती है, अगस्त 2021 को जानवी के बेटे का कत्ल हुआ होता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाता है। तभी एक रोज पता चलता है जानवी को कि जो उसका दोस्त था शेख वाजी का, वो वहीं के सिनेमा हॉल जंक्शन, एक एरिया पड़ता है नारासारा ओपेट का, वहां पर एक शराब की दुकान पर शराब पी रहा है।
जब जानवी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जो शेखवाजी का जो दोस्त था जिसने कत्ल किया था जानवी के बेटे का, वो शराब के नशे में धुत है। तभी वो एक अपने साथ छुरी लेकर के जाती हैं, एक चाकू लेकर के जाती है और उससे उसका गला काट देती हैं। और गला काटने से पहले उसको बताती हैं कि तूने जैसे मेरे बेटे का कत्ल किया था, मैंने कसम खाई थी, तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं अपनी कसम पूरी करने जा रही हूँ। और ये कहकर वो उसका जो है गला रेत देती हैं, काट देती हैं। काटने के बाद वो वहां से निकल जाती हैं। ये बात होती है दिसंबर महीने की, और सीधा जाती हैं पुलिस स्टेशन। यानी वो चाकू जो जिससे उन्होंने वार किया था, जिससे मारा था, कत्ल किया था, वो लेकर के वो पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देती हैं और उनको बताती हैं कि मैंने अभी अभी एक आदमी का कत्ल किया है और उसकी लाश जो है उस शराब की दुकान पर पड़ी हुई है, मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ। पुलिस जब बात सुनती है कि एक औरत हाथ में चाकू लिए हुए है, खून के भी निशान है, और खुद पुलिस स्टेशन उठ करके आ गई है, तो पुलिस जानवी को लेकर उस शराब की दुकान पर पहुंचती है। देखती है कि वहां सच में एक लाश पड़ी हुई है जो खून से तरबतर है, खून बह रहा है, जिससे देखने से पता चल रहा था कि इसकी गर्दन काटी गई है। अब मौके वारदात से लाश भी बरामद हो गई। जो कातिल था वो भी खुद कबूल कर रहा है अपना गुनाह, तो पुलिस जो है जानवी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जानवी को जेल हो जाती है। यानी दिसंबर 2021 की ये बात होती है। लगभग 1 सवा साल जो जानवी है वो जेल में ही रहती है, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कभी कोई उसका ऐसा कोई किसी से झगड़ा या किसी भी चीज में कभी नाम नहीं हुआ। तो पुलिस को और अदालत को भी लगता है कि एक औरत जो जिसके 2 बच्चे थे का कत्ल हो गया और उसी कत्ल के चलते इसने एक और कत्ल कर दिया है, इसने अपनी कसम पूरी की है और इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए और इसने खुद आकर सरेंडर किया। चाहती तो शायद जानवी भाग भी सकती थी, लेकिन अपने आप आकर के पुलिस में सरेंडर किया, कबूल किया अपना गुनाह। इन सभी बातों को देखते हुए अदालत उसको 1.25 साल के बाद यानी कि अप्रैल 2023 में बेल पर रिहा कर देती है। अब जानवी बाहर आ जाती है। इधर जब शेखवाजी को पता चला था कि उसके दोस्त का कत्ल जानवी ने कर दिया है और उसने खुले में ये बात बोली थी कि जो भी इस कत्ल के गुनाहगार होंगे उनको सबको सजा दी जाएगी, मैं सबको इसी तरह मारूंगी जैसे मैंने शेखवाजी के दोस्त को मारा है। और शेखवाजी को पता था कि वो भी इस कत्ल में शामिल है, उसने भी उसके बेटे का कत्ल किया है, तो वो जगह छोड़कर कहीं गायब हो जाता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं होती शेखवाजी है कहाँ। अब जब जानवी जेल से छूटकर आती है तो परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, क्योंकि शेखवाजी का कहीं से कहीं तक भी पता नहीं था। अब वो अपने जितने भी लोग थे सबको लगा देती है कि मुझे जो भी खबर ला करके देनी है शेखवाजी की ला करके दो, किसी भी हालत में मुझे ये पता करना है कि आखिर वो है कहाँ। अब अप्रैल में बेल पर बाहर आ गई थी जानवी, मई जून का महीना आ जाता है। तभी 15 जून को एक खबर मिलती है और एक मोबाइल नंबर मिल जाता है। अब पता चलता है कि ये नंबर शेखवाजी का है। जानवी उस नंबर पर कॉल लगाती है, दूसरी तरफ से शेखवाजी कॉल उठाता है। जैसे ही जानवी बताती है कि मैं जानवी बोल रही हूँ, शेखवाजी फोन काट देता है नाम सुनते ही। फिर वो दोबारा ट्राई करती है, 3 बार ट्राई करती है, काफी बार ट्राई करती है, लेकिन शेखवाजी फोन नहीं उठाता। फिर दूसरे दिन ट्राई करती है तो शेखवाजी फोन उठाता है और उसको ये यकीन दिलाती है कि देखो मेरी जो दुश्मनी थी वो आपके दोस्त से थी जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया। मैं सारी बात अब भूलना चाहती हूँ और मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं भी जेल से आ गई हूँ। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे जो एक बच्चा बचा है उसको कोई परेशानी हो। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें माफ भी कर चुकी हूँ। लेकिन शेखवाजी को यकीन ही नहीं आता। वो समझता है कि ये मुझे किसी न किसी जाल में फंसा रही है, बुला रही है और ये मेरा कत्ल जरूर करेगी। लेकिन जानवी उसको हर तरीके से ये यकीन दिलाती है और रोजाना उसको कॉल करती है। यानी 15 जून को नंबर मिला और 15 जून के बाद 3-4 दिन तक जब जानवी ने कॉल किया तो आखिरकार शेखवाजी को उस पर यकीन आ जाता है और वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जानवी बताती है कि 19 जून को मेरे भाई का बर्थडे भी है, पार्टी भी है, खाना है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। अगर तुम्हें इसी तरह का कुछ डर है तो तुम तब आ जाओ। रिश्तेदारों के सामने तो मैं कुछ ऐसी बात भी नहीं होगी, तुम मिल भी लोगे और जो हमारे बीच मनमुटाव है वो भी दूर हो जाएगा। और सब लोग तुम्हें जानते भी हैं, सबको तुम जानते हो, तो मैं वहीं पर अपने रिश्ते के बारे में भी बात करूंगी कि अब मुझे आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। ये सारी बातें करके जानवी जो है शेखवाजी को 19 तारीख को बुला लेती है। अब क्योंकि शेखवाजी को पता भी था कि 19 जून को जानवी के भाई का बर्थडे भी होता है, तो वो भी चला जाता है बेखौफ होकर। जाने के बाद जश्न चल रहा होता है, दावत हो रही होती है, शेखवाजी आराम से दावत एंजॉय कर रहा होता है, शराब पीने लगता है। जब वो ज्यादा शराब पी लेता है, नशे में धुत हो जाता है, तभी जानवी वहां आती है एक धारदार चाकू लेकर और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है।
और उसको कहती है कि याद कर वो दिन जब तूने मेरे बेटे को मारा था, कत्ल किया था, और मैंने उसी दिन कत्ल करने के बाद कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बेटे के कातिलों को खत्म नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और आज शायद मेरी कसम का वो आखिरी दिन है जो मैं अपनी कसम पूरी करूंगी। इतना कहते ही जानवी जो वो धारदार हथियार उनके पास था, जो चाकू था, उससे ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देती है। जब वार करने शुरू कर देती है, लेकिन नशे में जो शेख वाजी होता है वो भागने की भी कोशिश करता है इसी हालत में, लेकिन बच नहीं पाता और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये 19 जून की रात का वाकया होता है। 19 जून के बाद पूरी रात वो लाश बाहर ऐसे ही पड़ी रहती है। सुबह उठती हैं जानवी 20 जून आ गई थी 2023। पुलिस के फिर उसी स्टेशन में जाती हैं, पुलिस स्टेशन, और जाकर अपने आप को सरेंडर कर देती हैं हथियार के साथ, और बोलती हैं कि मैंने आज एक और कत्ल किया है और अब ये मेरे कसम का आखिरी कत्ल था। अब मुझे ना तो किसी को मारना है, ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। मेरा काम निमट चुका है और मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ। अब पुलिस भी जब देखती है, वहां मौका वारदात पर पहुंचती है, तो वहां पर शेख वाजी की लाश पड़ी होती है। इधर फिर से कातिल अपना गुनाह कबूल कर चुका होता है। पुलिस जानवी को अरेस्ट करती है। जो बेल हुई थी, जो बेल पर रिहा थी, वो रद्द कर दी जाती है। एक ऑलरेडी कत्ल का मुकदमा चल ही रहा था शेख वाजी के दोस्त का, दूसरा मुकदमा शेख वाजी का और चलने लगता है उनके ऊपर। ये थी एक ऐसी माँ की कहानी जिसने खुद ये कहा कि शायद मेरी ही एक वजह ऐसी रही जिसके चलते मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरी ही वजह थी जिससे मेरे बेटे का कत्ल कर दिया गया। अगर मैं शेख वाजी के चक्कर में नहीं फंसती, उससे रिश्ता नहीं बनाती, तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरा एक नहीं 2 बेटे मेरे साथ होते। तो वो अपने आप को कसूरवार इसी बात का मानती थी, जबकि उन्होंने 2-2 कत्ल किए थे। उसका उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लाश को देखकर वो कसम खाई थी कि मैं अपने बेटे के कातिलों को, गुनाहगारों को सजा जरूर दूंगी। और वही जानवी ने किया। जो जिसने भी ये कहानी सुनी वो खुद परेशान था कि एक माँ किस तरीके से अपने बेटे का बदला लेती हुई नजर आई, जिसमें उसने एक नहीं 2-2 कत्ल को अंजाम दिया। और इस पूरी कहानी में 3 लोग जान से हाथ धो बैठे। तो ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।